मैं देख रहा था समय रैना कॉमेडी स्पेशल, छोटे बच्चे नहीं देखें, तो वो देखते देखते मुझे ख्याल आया कि इतने बड़े स्केल पे तो नहीं, लेकिन छोटे से स्केल पे ये सब कुछ जो बता रहा है ये मैंने भी फेस किया है। आई हैव गॉन थ्रू दी सेम फीलिंग्स ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। तो आज मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक टाइम पे। आई वॉज फॉर अ फ्यू डेज आई वॉज पब्लिक एनिमी नंबर 1 2018-19 के आसपास। तो मैं भी बताऊंगा, मेरी भी एक छोटी सी स्टैंड अप है। तो मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती है, मैंने अपोलोजाइज भी किया है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है, बिकॉज आई कुड हैव चोजन माई वर्ड्स केयरफुली। ये मेरी गलती थी एंड इट वाज आल्सो अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड आउटरीच। वो भी मुझे बाद में पता चल गया था, स्क्रीनशॉट्स आ गए थे मेरे पास। बट खैर, पॉइंट ये है कि मोदी ने कोई बहुत घटिया हरकत की थी। पाकिस्तानियों को पता था कि मेरी कुछ ऑडियंस इंडिया की, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता था, मैं बता देता हूँ 10% ऑडियंस इंडिया की थी। तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि बोलना, तू बोलने से डरता है क्योंकि तुझे डर लगता है तेरी इंडियन ऑडियंस चली जाएगी। मुझे डर लगता है तो उससे पिछली वीडियो मैंने बनाई मिशन बेबी बुल। मैं बकरा मंडी जा रहा हूँ गाय ढूंढने के लिए, कुर्बानी के लिए, मैं ये वीडियो बनाता। बट खैर, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो लोगों को लग रहा था मैं इसलिए खामोश हूँ, और मैं इसलिए खामोश था क्योंकि अगर मैं बोलता, और मैं बोल देता क्योंकि आई एग्री घटिया हरकत थी, तो फिर इंडिया वाले बोलते कि आपका मुल्क भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, उसके खिलाफ भी बोलो। और अगर मैं वो भी बोलता तो फिर मैं घर से ही उड़ जाता। तो सर्कल है ये पूरा लूप। खैर, कॉन्टेक्स्ट आपने सुन लिया, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो मैं ट्विटर पे नंबर 1 भी मैं ही ट्रेंड कर रहा हूँ, नंबर 2 भी मैं ही ट्रेंड कर रहा हूँ। नंबर 1 पे कर रहा है हैशटैग इरफान जुनेजो, विच वॉज पोलिटिकली, मतलब छोड़ो, डिटेल में नहीं जाते। नंबर 2 पे नॉर्मल इरफान जुनेजो विदाउट एनी हैशटैग। जिधर देख रहा हूँ ट्रोल हो रहा हूँ, हर कोई गालियाँ दे रहा है। मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि तुम्हारी गाड़ी में मैंने कपड़ा डलवा दिया है, कोई ऐसा ना हो कि पत्थर वत्थर मार दे, कोई गाड़ी वाड़ी डेंट वेंट मार दे। तो सब परेशान है, मुझे भी नहीं पता हाउ डू आई डील विद दिस। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन माई, आई एम ट्राइंग कि मैं ट्विटर नहीं देखूँ, फेसबुक नहीं देखूँ। कोई फ्रीलांसर्स का फेसबुक का ग्रुप है, बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का आई थिंक सबसे बड़ा। उधर कोई बंदा पोस्ट कर रहा है कि मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा अगर, या लाख रुपए, अगर कोई बंदा इरफान का चैनल हैक कर दे। ये सब हो रहा है। बट मुझे पता है कि यार 2-3 दिन की बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, आई एम डीलिंग विद ऑल ऑफ इट एज बेस्ट एज आई कैन। लेकिन 2 चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिन्होंने मेरा बिल्कुल हिम्मत तोड़ दी। बिल्कुल मैंने हार मान ली उसके बाद। मुझे पता था कि यार 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, लेकिन उसके बाद भी ना, बस मेरा ना दिल बैठ गया उसके बाद। एक बात ये थी, उस वक्त मैं MBA कर रहा था या नया छोड़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक IOBM के विजिटिंग फैकल्टी थे। टीचर हो यार आप, उस्ताद हो। उस्ताद की इज्जत होती है रूहानी माँ बाप की जगह। उन्होंने लिखा, किसी फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि बहुत गालियों के साथ लिखा, मैं तो सेंसर करके बता रहा हूँ कि ये बंदा जो है ना, मुझे तो ये जो यूनिवर्सिटी में भी जिस एटीट्यूड के साथ घूमता था ना, अरे मैं भाई अपने काम से काम रख रहा हूँ, आता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, ये जिस एटीट्यूड के साथ घूमता था ना, आई एम वेरी हैप्पी दिस हैपेंड विद हिम। ही शोड हिज ट्रू कलर्स। मेरा बोला यार उस्ताद को नहीं बोलनी चाहिए, ये एक मेरा दिल हुआ। लेकिन दिस वॉज, फिर भी चलो, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि मैं अनजान बंदा है यार, 100 मुँह 100 बातें, कटाओ उसको, आगे बढ़ो, आगे आगे। उसके बाद ही मुझे दूसरी पोस्ट नज़र आई। एक लड़का था जिसके साथ बचपन में फुटबॉल खेलता था, उसका बड़ा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और उसका छोटा भाई भी साथ ही फुटबॉल खेलने आता था। बड़ा भाई कीपर बनता था, छोटे भाई को मैसी कभी कीपर बना दिया, कभी डिफेंडर बना दिया, तो उसको इतना अच्छा खेलना नहीं आता था। तो उसने पोस्ट लिखी हुई थी, मुझे लफ्ज़ आज तक याद है कि गुरूर का तो सर नीचा ही होता है भाई, गुरूर का तो हमेशा सर नीचा हो। उस वो देख के मेरा दिल टूट गया यार। मैंने बोला अबे साले, इतना सा था तुझे, मैं साथ फुटबॉल खिला रहा हूँ, तू ये बोलेगा। और मज़े की बात यह है, मतलब गुजर गए 3-4 दिन गुजरे, लोग भूल गए, कोई अगला मिल गया उनको मंजन, उसके पीछे लग गए सारे। एंड आई मूव्ड ऑन, आई केप्ट मेकिंग वीडियोस, हो गया, सब खत्म हो गया। मज़े की बात अभी अगली स्टोरी में बताता हूँ। तो भाई मुश्किल टाइम था, गुजर गया, आई ऑल्सो मूव्ड ऑन, चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन मैं हूँ हाथी, मैं नहीं भूलता हूँ भाई, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ, याद रहती है मुझे ये बातें। तो कौन भूलेगा ये बातें भाई, दिल टूटना किसी को भूलता है क्या। तो मैं वापस वीडियोस बनाने लगा, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, 2 साल गुजरे। आई स्टार्टेड सीइंग हिज कमेंट्स अगेन। एक आध दफ़ा बाज़ार में टकराया, मैंने बोला चमाट मार दूँ, दिल में बोला मैं, इरफान भाई
अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई दुनिया, ये दुनिया है भाई। तो इस वाक़े से मैंने ये सीखा कि यार आप भी सीखें, वाक़यात होने से पहले से आप सीख लें कि जब ये वक्त गुज़र रहा होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन जब ये वक्त गुज़र जाता है ना तो यू रियलाइज़ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा। और इस तरह के जो सांप टाइप लोग होते हैं ये इसी वक्त पे ही अपने आप को रिवील करते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और मौका मिलता नहीं है इनको। तो अच्छा है, छांटी हो जाती है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हुआ, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है इस नौइयत का तो कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ वाक़यात हुए जिससे भी मैंने सीखा भी, और इस तरह के लोगों ने भी अपने आप को रिवील किया। व्हेन माय मदर पास्ड अवे, व्हेन आई गॉट माय मेनिस्कस एंड ACL सर्जरी डन। तो बट उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे, कुछ कंटेंट में बचा के रखूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चलता है। ओके।